परम पूज्य जगत गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री ज्ञानी सूरदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 108 सतगुरु स्वामी समनदास महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। सोम श्री सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सत्संग मानने की बात है, एक बार सत्संग ले लिया, एक बार सत्संग कर दिया, मनुष्य को जोड़ दिया, समझा दिया, फिर दोबारा उसको सत्संग में बुलाने की आवश्यकता। आप देखिए, एक पत्थर में आप किसी भी मूर्ति का सौंदर्य कर दें, चाहे उससे तस्वीर को किसी की भी बना दें, वो सदियों तक सही रहती, उसमें कभी बिगावट नहीं आती, ना वो बिगड़ती और ना वो खराब होती, वो ऐसी कैसी रहेगी सदियों तक। पत्थर में यदि किसी तस्वीर का किसी का सौंदर्य कर दिया जाए, चाहे वो किसी लेडीज की बना दी जाए, चाहे वो किसी जेंट्स की बना दी जाए, चाहे वो किसी संत की बना दी जाए, चाहे वो किसी ऋषि की बना दी जाए, चाहे वो किसी राजा की बना दी जाए, वो सदियों तक अस्थायी रहेगी, बहुत दिनों तक अस्थायी रहती है। लेकिन मनुष्य का जो मन है, मनुष्य के जो विचार हैं, इसकी थिंकिंग जो है, ये हर बार चेंज होती रहे, हर बार बदलती रहती है। ये 24 घंटे में न जाने कई बार बदलती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता मानव को पड़ती है, ताकि इसके अंदर जो सतगुरु महाराज ने अपने शब्द का सौंदर्य दिया है, वो सौंदर्य कम ना हो। जो सतगुरु महाराज ने इसे वचन दिया है, जो सतगुरु महाराज ने इसे उपदेश दिया है, ये उस उपदेश को ना भूले। इसलिए सत्संग की आवश्यकता। गुरु रविदास जी महाराज भी कहते हैं, साध संग मिल रहिए जैसे मधु मक्खियां, यानी कि अपनी संगत में मिलकर रहो, जिस प्रकार से मधुमक्खी अपने छत्ते से जुड़ी हुई रहती है, इसी प्रकार से साथ संगत से जुड़कर रहो। क्योंकि संगत का प्रभाव मानव के जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। मानव के जीवन पर संगत का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। जो 50% एक्टिविटीज है बच्चे में, वो माँ बाप से सीखता है, और 50% वो संगत से सीखता है। और संगत में वो माँ बाप की एक्टिविटीज भी भूल जाए। देखते होंगे बहुत से कहते हैं कि भाई माँ बाप तो बहुत अच्छे थे, जो औलाद खराब होगी बच्चा खराब हो गया। क्यों? वो बच्चा खराब नहीं हुआ, वो संगत से खराब हुआ, क्योंकि उसकी संगत खराब होगी। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरती है, यदि वो सांप के फण के ऊपर गिर गई तो वो विष बन गई, और यदि वही बूंद सीप का मुंह खुला और उसमें गिर गई तो मोती बन गई। अनुभव। इसी प्रकार से संगत का प्रभाव पड़ता है। इस संतों ने कहा कि सात संग, गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि सात संग रहिए जैसे मधु मक्खियां, यानी कि संतों की संगत में मिलकर ऐसे रहो जैसे मधु मक्खियां, जिस प्रकार से मधुमक्खी अपने छत्ते से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से अच्छी संगत से जुड़कर रहो। और जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की संगत का ध्यान विशेष रखें। वो किस संगत में जा रहा है, उससे जहां तक वो प्रयत्न हो, उसे संगत से रोकने का प्रयत्न करें। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि जब परमात्मा को
सुमरन कर ले, उसकी रट लगा ले और उसे प्राप्त करने की इच्छा कर ले, उसे जानने की इच्छा करता है, तो वो रटन जो है, वो जो लगन है, वो छूटती नहीं। गुरुदास महाराज को कहा कि तुम जो है ये क्या करते हो, तुम जो है ये छोड़ दो, नाम लेना छोड़ दो, क्या करते हो? तो गुरुदास जी महाराज कहते हैं ये नाम की रट जो है लग गई, अभी छूट नहीं सकती। उनकी वाणी है, आप मेरे साथ स्मरण करें। भाई थोड़ा सा बाजा है, थोड़ा धीमी सी गति से बजाइए, क्योंकि मेरी इसलिए आवाज नहीं, आवाज खराब हो रही मेरी। राजा का सुहास भी मतलब बिना ढोलक के भी रहा है। आओ गुरु हरदेव सो मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारण मैं पूजा करूं हमेशा। गुरु तो जल में कमल है और सदा सिंध भरपूर, जन को दर्शन दीजिए, गुरु क्या नेड़े क्या दूर। कहा कि गुरु इस प्रकार से है जिस प्रकार से समुद्र में जल, और समुद्र जल से हमेशा भरपूर रहता है, वो कभी खाली नहीं होता। और उसी प्रकार से जब सतगुरु के प्रति शिष्य की लगन होती है, तो वो चाहे नेड़ा हो चाहे दूर हो, उसके इर्द गिर्द उसके आगे नाजिल है। लाख कोस सतगुरु बसे और चेले के चितमा, शब्द सुरत यसवार है, छिनिया वे छिनिया। सतगुरु महाराज की प्यारी शासन कहा है कि सतगुरु चाहे कितनी भी दूर बस रहा, यदि चेले के चित्त में उसका आकर्षण है, उसका अट्रैक्शन है, तो सतगुरु उसके नजदीक के सूरत शब्द जो शब्द दिया हुआ सतगुरु का, और उस सूरत के ऊपर स्वार है। और जब सूरत के ऊपर शब्द की स्वार होता है, एकाकार हो जाता है, तो वो क्षण में गुरु उसके पास में रहकर चलता है।